नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं फुलरटन इंडिया की पर्सनल लोन की कॉमन पॉलिसी के बारे में। ठीक है, तो इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है: एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस और डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो कंपनी शुड बी प्रोप्राइटर, पार्टनर, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, लिमिटेड, गवर्नमेंट एमएनसी में, मतलब सारी तरह के कंपनी को ये लोन करते हैं। ठीक है, ऐसी कोई कंपनी भी नहीं है जिनको ये लोन ना करते हैं, और हर तरीके की कंपनी को लोन करते हैं। ठीक है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे वो एलएलपी हो, चाहे प्राइवेट लिमिटेड, चाहे जो भी हो। ठीक है, एज जो है मिनिमम 21 साल से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए। टोटल जॉब एक्सपीरियंस 1 ईयर का होना चाहिए। करंट कंपनी में एक्सपीरियंस जो है 3 मंथ का होना चाहिए। एटलीस्ट 3 महीने मतलब करंट कंपनी में होनी चाहिए। मिनिमम सैलरी जो है 25,000 चाहिए होती है दिल्ली एंड मुंबई के लिए, और रेस्ट जो अदर मतलब सिटीज़ वगैरह हैं वहाँ पे जो है 20,000 चाहिए होती है। टेन्योर इनका 1 से लेकर 5 साल तक का होता है। सिविल स्कोर 650 चाहिए होता है, एंड क्लाइंट शुड बी एन इंडियन। ठीक है, और अगर इंटरेस्ट रेट की दोस्तों बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट इनका जो रैक रेट जाता है 11.99 से लेके 36% तक का रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट जाता है। प्रोसेसिंग फ़ीस इनका अप टू 6% प्लस जीएसटी जाता है। ऐसा इनकी वेबसाइट पे मेंशन है, लेकिन आज तक हमने कभी 6% का प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं दिया है। हालांकि 3%, 2.5% तक का दिया है, लेकिन इनकी वेबसाइट पे ऐसा था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, और अगर प्री पेमेंट की जो है दोस्तों बात करें तो 6 महीने से पहले आप ये लोन बंद नहीं कर सकते, और पार्ट पेमेंट यहाँ पे अलाउ नहीं है। आपको या तो लोन फोर क्लोज करना पड़ेगा, या तो प्री क्लोज करना पड़ेगा, या तो आपको पूरा लोन चलाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर फोर क्लोज़र या प्री क्लोज़र चार्जेस की बात करें तो 3 से लेकर 7% तक का जो है ये प्री क्लोज़र चार्ज लेते हैं, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होता है। और ओवरड्यू ईएमआई चार्जेस जो है इंटरनल पॉलिसी है इनकी, ये कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कुछ भी कि जो है 2,000 रुपये लगा दें, लेकिन एक लिमिटेड होता है, इनकी इंटरनल पॉलिसी है। और ईएमआई बाउंसिंग चार्जेस की बात करें 300 रुपये पर ईएमआई बाउंसिंग चार्ज है। लोन्स कैंसिलेशन चार्जेस यहाँ पे 5,000 प्लस जीएसटी। हालांकि ये भी एप्लीकेबल नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर कस्टमर को लोन सही नहीं लगता है तो वो कस्टमर की मर्जी होती है, वो ले या ना ले। रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके, अगर टेन्योर को लेके, प्रोसेसिंग फ़ीस को लेके अगर कस्टमर को दिक्कत होती है तो वो लोन कैंसिल करवा सकता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे चार्जेस वगैरह मेंशन किए हुए हैं जो वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी वेबसाइट पे मेंशन था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जो भी होते हैं वो एज़ पर स्टेट गवर्नमेंट्स। और अगर डॉक्यूमेंटेशन की बात करें दोस्तों तो पहला होता है इनका पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड, ये ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, इन चारों में से कोई एक हो तो काम चल जाएगा। पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो चाहिए, 2 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए, 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, फॉर्म 16 चाहिए होता है, 1 साल का ऑफिस आईडी कार्ड ऑप्शनल है। और क्लाइंट मतलब ऑल डॉक्यूमेंट शुड भी मतलब क्लाइंट अटेस्टेड होनी चाहिए, और डीएसए का ओएसबी स्टैम्प होना चाहिए, तब जाके पूरी फाइल आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप इसमें फ़ाइल लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, इसी कुछ डिस्क्लेमर की बात कर लेते हैं दोस्तों। फुलरटन इंडिया का जो लोन अमाउंट है वो 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का है, और जो सिविल स्कोर चाहिए इसमें 700 चाहिए होता है। अच्छा, फुलरटन इंडिया की तरफ से जो है ना एक सीआरएम भी मिलता है, एक सीआरएम मिलता है जिसमें जो है जो भी डीएसए है या चैनल पार्टनर है वो सॉफ्ट अप्रूवल जो है चेक कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे जो 3 सिग्नल होते हैं, जैसे जब भी आप सीआरएम को, किसी फाइल को जब भी आप सीआरएम में चेक करेंगे तो वहाँ पे 3 सिग्नल आएंगे। पहला आएगा रेड, दूसरा आएगा एम्बर, देखिए यहाँ पे आता है रेड, एम्बर और ग्रीन। ठीक है, अगर रेड आता है तो फाइल वहीं पे रिजेक्ट है, चाहे कितनी भी अच्छी फाइल हो वो नहीं करेंगे। एम्बर आता है तो 50-50% चांस है, लेकिन अगर कोई फाइल ग्रीन आ जाती है तो 90% चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनका लोन हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको लॉगिन के लिए या तो हार्ड कॉपी आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर जो भी वहाँ के आरएम होते हैं या जो भी वहाँ के एसएम होते हैं उनके मेल पे जो है आप जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप भेज सकते हैं, वो फाइल आपकी लॉगिन हो जाती है। अच्छा, इनका अप्रूवल टैड जो होता है, मतलब अप्रूवल इनको ये जो है 24 घंटे के अंदर अपना डिसीजन दे देते हैं आफ्टर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीशन। मतलब जैसे भी डॉक्यूमेंट आपका कंप्लीट होता है 24 घंटे के अंदर आपको ये डिसीजन दे देंगे। ठीक है, अच्छा, पे आउट इनका जो है 2.5% से लेकर 4% तक का होता है। कई बैंक में जो है ये 2% भी दे, मतलब कई लोगों को ये 2% भी ऑफ़र करते हैं, 2, 2.5, 3। तो जो है पे आउट का जो बेसिकली जो आता है, जो रैक रेट आता है पे आउट का, वो 2.5 से लेके 4% तक का होता है। ठीक है,
तो दोस्तों ये है फ्लोटर इंडिया की पॉलिसी, मतलब पर्सनल लोन की पॉलिसी। हाँ, पॉलिसी में कुछ चेंजेस होते रहते हैं, मतलब एज़ पर मतलब बैंक वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ मतलब चेंज करते रहते हैं। जैसे सफाई कर्मचारी हमने बंद कर दिया, हमने प्यून बंद कर दिया, फिर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लोन कैंसिलेशन चार्जेस हमने डिस्काउंट दे दिया, या फिर जो है हमने जो प्री पेमेंट है या पार्ट पेमेंट अलाउड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बैंक की इंटरनल पॉलिसी होती है, वो टाइम टू टाइम जो है चेंज होती रहती है। लेकिन जो कॉमन पॉलिसी है वो यही है, ठीक है। इसको आप जो है आराम से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके थ्रू जो है अच्छा मतलब एक चीज़ और बता दूं दोस्तों आपको, कि जितने भी पर्सनल लोन के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ना, ऑलमोस्ट 90% बैंक जो है सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन में काम करते हैं। 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने की बैंकिंग, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16 और ऑफिस ID कार्ड, ये सारी चीज़ें लगभग 90% बैंक में सेम डॉक्यूमेंट जाते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बस कोई भी जो है पर्सनल लोन के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स याद कर लो आप, उसमें आप ऐड करते जाओ, निकालते जाओ, आपके सारे बैंक के डॉक्यूमेंट लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।